हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। हम वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने 14 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 15 चैप्टर पढ़ेंगे। तो 15 चैप्टर क्या है? ये ग्रुप है फावाद, जिसको इंग्लिश में फाविज्म बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है तो ये 1900 से लेकर के 1910 तक रहा है। टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है। ये पेंटिंग है तो फावादी कलाकार पेंटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस कलाकार है हेनरी मातिस के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ, 1905 से लेकर के 6 के बीच में बनाई गई है। मीडियम इसका रहा है ऑयल ऑन कैनवस। और संग्रह कहाँ है? एग्जिबिट है बर्न्स फाउंडेशन, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूएसए में संग्रहित है। सो इम्पॉर्टेंट है एग्जीबिशन इसका। देन जो फाववाद है, जो फाव शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगली जानवर। फाववाद का और या फिर जंगलवाद का जो उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। और इसका जो चरम उत्थान कब रहा? तो 1905 से लेकर 1908 के बीच में रहा है। इसकी फावाद के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो पेरिस के इकोल देस बियोस्क आर्ट के प्रोफेसर गुस्ताव मोरू थे। और आगे चलकर फावादी कला आंदोलन के सबसे जो सशक्त नेता आंद्रे देरे और हेनरी मातिस हुए। किंतु वास्तविक रूप से फावाद के उद्भव में मुख्य रूप से हेनरी मातिस का ही हाथ था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन मातिस और देरे के अलावा अन्य मुख्य जो फावादी कलाकारों में कौन कौन से कलाकार हैं? तो अल्बर्ट मार्केट है, चार्ल्स कैमोइन है, लुइस वाल्टेट, जीन पुए, मॉरिस टी व्लामिंग है, हेनरी मैंगवेन, राउल ड्यूफो, ओथन फ्रेज, जॉर्जेस राउल्ट, जीन मेटजिंगर, कीस वैन डोंगन और जॉर्जेस ब्रैग। इसमें दो ही कलाकार, एक आंद्रे और हेनरी मातिस इम्पॉर्टेंट है। फावाद की जो प्रदर्शनी हुई है, प्रथम प्रदर्शनी, वो कहाँ हुई? तो 1905 में पेरिस के सैलो द ऑटम नामक सैलून में हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि फावाद की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो ये पेरिस के सैलो द ऑटम नामक सैलून में हुई थी। कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। तो दोनों डेट इम्पॉर्टेंट है लर्न करना। जब मातिस के नेतृत्व में 9 कलाकारों की एक मंडल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इस प्रदर्शनी के जिस कक्ष में इन कलाकारों ने चित्र रखे थे उसी कक्ष में अल्बर्ट मार्क्वे की 14वीं शताब्दी की शैली में बनाई एक छोटे बच्चे के शीर्ष की कांस्य मूर्ति थी। इन 9 कलाकारों के चित्र बिल्कुल ही विकृतिपूर्ण, सपाट पैटर्न तथा तेज रंगों में अनोखे ढंग से बने थे एवं उनके बच्चे रेनेसा कलाकार मार्क्वे की शैली में कांस्य मूर्ति भी अजीब सी दिखाई दे रही थी। इन सभी को देखकर लोग भड़क गए। इस विरोध को देखकर ही कला समीक्षक लुई वोक्शल ने कहा, देखो, जंगली जानवरों के बीच दोना तल लो। तो इस व्यंग्य के आधार पर ही इन कलाकारों को फाव या जंगली जानवर कहा जाने लगा। तो कामिये मोकलू ने रस्किन कृत विस्लर की निंदा को दोहराया। इन चित्रकारों ने जनता के मुंह पर रंगों के डिब्बे खाली किए हैं। तो इनका कथन है। देन जेबी हॉल ने प्रदर्शनी की निम्न शब्दों में आलोचना की और क्या बोला? दृष्टि दोषपूर्ण चित्र, रंगों का पागलपन या मनमौज। इस शैली में प्रभाववादी तथा नव प्रभाववादी रंगों की तरलता तथा शुद्धता, जापानी कला की अलंकारिकता, आदिम कला, प्रतीकवाद, नबी कला की व्यंजनात्मकता तथा सहजता एवं सरलता से बनी आकृतियों का समावेश है। फावादी चित्रकारों के विषय अधिकतर समुद्री किनारों, सार्वजनिक स्थानों, समारोहों व पर्यटन स्थलों की दृश्य थे जिनमें उन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग व गतिपूर्ण चित्रण किया है।
अब हम फावादी कलाकार हेनरी मातिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी मातिस जो है, इनका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है लर्न करना। तो 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1869 टू 1954। तो फावाद के जो वास्तविक या मुख्य कलाकार किसे कहा जाता है? तो हेनरी मातिस को कहा जाता है, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1869 को लकातो फ्रांस में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1869 में इनका जन्म हुआ था लकातो फ्रांस में। ये पेंटिंग बनाई है हेनरी मातिस ने बनाई है, वुमेन विद हैट या फिर हैट वाली महिला, 1905 में बनाई थी। और संग्रह कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यूएसए में ये संग्रहित है, वुमेन विद हैट। जो हेनरी मातिस हैं, ये चित्रकार के साथ साथ छापाकार, मूर्तिकार, रेखांकनकार व कोलाज आर्टिस्ट आदि सब थे। तो आरंभ में मातिस ने सेजान की कला से जो मातिस थे वो सेजान की कला से प्रभावित थे। उसने पिसारो की सहायता से सेजान का चित्र 3 स्नानमग्नाएं जो खरीदा, जो उसके पास 1936 ईस्वी तक रहा। बाद में उसने लूव्र संग्रहालय पेरिस में दान दे दिया। सेजान की कला से उसने जाना कि रंग चित्रकला का महत्वपूर्ण व शक्तिशाली अंग है। तो मातिस ने अपने चित्रों में विशुद्ध रंगों को अविभाजित क्षेत्रों में जंगली ढंग से लगाया है। तो ये किसकी कला से प्रभावित थे? तो सेजान की कला से। 1905 में मातिस ने अन्य कलाकारों की मदद से फावाद की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की। इस प्रदर्शनी में उसने संपूर्ण फावादी दृष्टिकोण का विख्यात चित्र हरी पट्टी, ग्रीन स्ट्रिप बहुत फेमस है, इसको प्रदर्शित किया। और यह चित्र मादाम मातिस का व्यक्ति चित्र है, जिसमें चेहरे के बीचों बीच हरे रंग की पट्टी को अंकित करके चेहरे को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो मीडियम है कैनवस पर तैल रंग है और कहाँ है? तो कुनस्ट म्यूजियम कोपेनहेगन डेनमार्क में सुरक्षित है। इम्पोर्टेंट है। और ये म्यूजियम भी कहाँ है? तो कुनस्ट म्यूजियम, तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में है। नेक्स्ट पॉइंट है 1906 ईस्वी में मातिस की द्वितीय एकल प्रदर्शनी हुई, जिसमें उसने अपना एक महत्वपूर्ण तैल चित्र जो है जॉय ऑफ लाइफ प्रदर्शित किया। इसका जो लगभग 6 इंटू 8 फीट है के आकार के इस चित्र में कुछ अनावृतताएं श्रृंगार केली करती हुई चित्रित की गई हैं। और यह कहाँ है? तो बर्नस फाउंडेशन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूएसए में सुरक्षित है। 1908 में उसका बनाया चित्र कछुआ व 3 स्नानमग्नाएं स्पष्ट रूप से सेजान के चित्र स्नानमग्नाएं से प्रभावित हैं। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1910 में हेनरी मातिस ने अपना एक अन्य प्रसिद्ध चित्र जो डांस चित्रित किया। यह चित्र तैल रंग में है और इसका मीडियम क्या है? कैनवस पे बनाया गया है और यह हार्मिटेज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षित है। मातिस ने इस कार्य का एक प्रारंभिक संस्करण मार्च 1909 में तैयार किया था, जिसे डांस के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है। देन उसकी जो 1900 से लेकर 1904 के मध्य बनी गुलाम शीर्षक की कांस्य मूर्ति और रोंदा की मूर्ति चलता हुआ आदमी कांस्य में, ये कहाँ संग्रहित है? तो आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में काफ़ी समानता है। द बैक सीरीज जो बेस रिलीफ मूर्ति प्लास्टर में है, ब्रॉन्ज, कहाँ संग्रहित है? तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। देन स्लीप कास्ट बनाया है रिक साइनिंग न्यूड 1906 से लेकर 7 के बीच बनाया, ब्रॉन्ज में है। अवेकनिंग है, प्लास्टर में है। फिगर डेकोरेटिव है जो ब्रॉन्ज में है। इसके ये हेनरी मातिस के ये मूर्ति शिल्प हैं, स्कल्पचर हैं। देन इनके कुछ चित्र देख लेते हैं हेनरी मातिस के। हरी पट्टी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
जीवन का आनंद है, डांस है, हैट वाली महिला, ब्लू न्यूड इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया। लाल चित्रकला कच्छ इम्पॉर्टेंट है, लाल चित्रकला कच्छ किसका है, तो हेनरी माथिस का है। और पियानो का अभ्यास, तो ये सारी जो पेंटिंग है ये हेनरी माथिस ने बनाया है। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बॉक्स देख लेते हैं। तो फावाद को प्रेरणा मिली तो गोंग की कला से मिला। फावाद कला आंदोलन से संबंधित है तो हेनरी माथिस। फावाद का जन्म 20वीं शताब्दी में कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ था। हेनरी माथिस के चित्र जीवन का आनंद से विशेष प्रतिक्रिया हुई थी तो पिकासो। जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी माथिस के किस चित्र में है, तो भोजन की मेज। काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां किस फावादी कलाकार ने बनाई है, तो रुवाल्ट ने बनाया है। एंड विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिप आधारित शैली आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली का विकास किसकी कला की विशेषता है, तो ये डीओपी की है। सो हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है फावाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्यूबिज्म, घनवाद, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। Till then, thank you so much everyone for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel.